है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। अगर कोई आकर कहेगा कि ओवैसी की बात में सच्चाई जरूर है, मगर हम क्या करें, ये बीजेपी है, ये मोदी है, ये आरएसएस है, इनका जुल्म है, हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोगों को, क्या करना बताओ। वैसी तो सच बोलता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, इनको वोट देना पड़ता। ये बोलते ना, बोलते। अब जुम्मा आ रहा, देखो अब जुम्मे की नमाज में बाज मस्जिद में बोलेंगे उन्होंने अच्छा हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोगों को, क्या करना बताओ। वैसी तो सच बोलता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, इनको वोट देना पड़ता। ये बोलते ना, बोलते। अब जुम्मा आ रहा, देखो अब जुम्मे की नमाज में बाज मस्जिद में बोलेंगे उन्होंने अच्छा बोलते, भाई उन्होंने हमारी आवाज है, मगर ये कर्नाटका में ऐसा हो रहा। मेरे भाई तुम क्या मक्के की सरजमीन को भूल गए? तुम क्या ताइफ की मुसीबत को भूल गए? तुम क्या अहद में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? तुम क्या करबला को भूल गए? तुम क्या टीपू को भी भूल गए? बताओ फिर हालात से अगर तुम समझौता कर लोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे तूफानों से जो मुकाबला करता है वही मर्द मुजाहिद कहलाता है। जो तूफानों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है, अरे तूफान को देखकर तो सब रास्ता बदल लेते, मगर वो तूफान जो झूठ का तूफान हो, वो तूफान जो एक जालिम ने शुरू किया, वो तूफान जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता, वो तूफान जो हमको भारत की सियासत से मिटाना चाहता है, अरे ये वक्त है उस तूफान से मुकाबला करने का। ये वक्त है नौजवानों उनसे पंजा आजमाई करने का, क्योंकि जब 100 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि हां मजलिस का साथ दिए थे, कामयाबी उतनी नहीं मिली, मगर इन बहादुरों ने तूफानों का मुकाबला किया था, इन तूफानों के रुख को मोड़ दिया था। तारीख तुमको सलाम करेगी, तुम्हारी बहादुरी के कहानियां 100 साल के बाद सुनाई जाएंगी बच्चों को। आज तुम बहादुर बनोगे, तुम सच फैसला लोगे, तो आने वाली नस्ल तुम जैसे बहादुरों को देखकर कहेगी कि मैं जालिम के तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के फैसले करोगे, तो फिर कई तूफान तुमको उखाड़ कर फेंक कर लेकर चले जाएंगे। जैसा कि ये बस्ती है, आलमाटी डैम के बाद यहां पर आप आए ना। अब एक बात याद रखो, अगर आज आप खामोश बैठे रहेंगे तो कल कोई आकर बोलेगा इनको यहां से भी उठा दो, इनको डरा दो। मेरा पैगाम यही है कि वोट की अहमियत को समझो। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जीत हार का फैसला तो जमीन व आसमान का खालिक करता है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे या अल्लाह अल्लाह बस को कामयाब कर दे, आमीन सब बोलेंगे, फिर वोट डालते खत बोलेंगे मैं डाला तो इन्हें जीतता क्या, फिर दुआ कहीं करे। दुआ करे तो निकलना, घर में मस्जिद में दुआ करते अल्लाह मेरे हालात को सुधार दे, तो अल्लाह भी क्या बोलता, तू जा मैदान में, मैं तेरी मदद करूंगा, मगर तू अपनी दुआओं को भी तो आजमा ले। तुम दुआ करके निकलते, उसके बाद क्या होता कि भाई कैसे हालात होते कि हालात नहीं बदलने वाले। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे अंधेरा छटना शुरू होगा,
तुम जिस दिन वोट डालना शुरू हो गए, जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे, तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे, कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे, कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे, तुम अपनी एक ताकत को पैदा कर दोगे, तुम लीडर बन जाओगे। ये काम आपको करना है मेरे गयूर नौजवानों। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी भी है, मगर मेरी जिंदगी कितनी बाकी वो अल्लाह जानता है। मगर फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम नहीं चाहते कि हम जो अपनी जवानी में तकालीफ उठाए वो तुम उठाओ। इसीलिए तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे बुढ़ापे को, तुम्हारी औलाद को तमाम चीजें मिले जो हमको नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं थी। हम सिर्फ 50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता, ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं, उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे। वीरप्पा मौली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं, बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे, ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, पहले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू, जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में।